चैप्टर 4 का क्वेश्चन नंबर 45 जो कि पूछा गया है आरबीएस सप्लीमेंट्री 2016 में। तो देखो ध्यान से, व्हाट इज स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म। ठीक है, पहला क्वेश्चन है क्या, व्हाट इज स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म। तो देखो ध्यान से, क्या है ये आइसोमरिज्म। द प्रॉपर्टी क्या है, एक प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी ऑफ हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन्स की ऐसी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से क्या होता है, ड्यू टू विच दे हैव different structures with same molecular formula. Different structures with same molecular formula is called isomerism. ठीक है, दूसरे में देखो एग्जांपल के साथ समझते हैं इसको। ब्यूटेन के हमारे को क्या बनाने हैं, स्ट्रक्चर्स बनाने हैं। तो देखो कैसे बनाएंगे। ब्यूटेन का फॉर्मूला अपने पास है C4H10। तो मोलिकुलर फॉर्मूला हो गया ये क्या हो गया इसका, मोलिकुलर फॉर्मूला। अब इसी मोलिकुलर फॉर्मूले से हम इसकी कितनी स्ट्रक्चर बना सकते हैं, वही क्या होते हैं, इसके आइसोमर्स होते हैं। और इस प्रॉपर्टी को ही क्या बोलते हैं, आइसोमरिज्म बोलते हैं। देखो ध्यान से, C4 और H10 है, तो इसका मैं फर्स्ट आइसोमर्स बनाना चाहूंगा। तो पहले तो मैं क्या करेंगे, चारों कार्बन्स को क्या कर देंगे, स्ट्रेट चेन में अरेंज कर देंगे। ठीक है, फिर इसके 3 हाइड्रोजन कंप्लीट करेंगे। क्यों, क्योंकि कार्बन था और कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, एक बॉन्ड पहले से बना रखा था, तो 3 हाइड्रोजन इसमें आ जाएंगे। ठीक है, 2 हाइड्रोजन इसके आ जाएंगे क्योंकि दोनों तरफ इसने कार्बन से बॉन्ड बना रखा है। फिर 2 हाइड्रोजन इसके आ जाएंगे और लास्ट वाले के कितने आ जाएंगे, 3 हाइड्रोजन। बस कार्बन को आप ये ध्यान रखना है कार्बन का कि 4 इलेक्ट्रॉन जो है वो 4 बॉन्ड बनाना चाहिए एक कार्बन। ठीक है, अब पहले एक बार हाइड्रोजन गिन लेते हैं और कार्बन गिन लेते हैं। 1 2 3 4 कार्बन हो गए। क्या हाइड्रोजन भी 10 हो गए क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। यानी कि ये जो है वो इससे स्ट्रक्चर बनी हुई, इसका मोलिकुलर फॉर्मूला यही है। ठीक है, तो इसका नाम हो गया क्या, जो स्ट्रेट लाइन में बनता है उसको बोलते हैं एन ब्यूटेन, यानी कि नॉर्मल ब्यूटेन। ठीक है, जैसे और किसी का बनाओगे, आप पेंटेन का बनाओगे तो एन पेंटेन हो जाएगा। ठीक है, तो नॉर्मल ब्यूटेन हो गया। दूसरी स्ट्रक्चर जो है आप इसकी वो कैसे बना सकते हैं, ठीक है, 1 2 और 3 कार्बन को। ठीक है, इसको यहाँ पे नहीं बनाते हैं, इसको यहाँ पे बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं 1 2 और 3, 3 कार्बन को मैंने रख दिया स्ट्रेट चेन पे और चौथे कार्बन को रख दिया मैंने ब्रांच में। ठीक है, अब देखो कई बच्चों का दिमाग ये नहीं चलना चाहिए कि चौथा कार्बन सर आप इधर भी तो रख सकते थे, इधर भी रख सकते थे। इधर रखने से कोई मतलब नहीं है, इधर रखने से क्या हो जाएगा, वो स्ट्रेट चेन में ही काउंट होगा। इधर अगर आप या तो इधर या फिर इधर जोड़ते हो तो वो स्ट्रेट चेन में ही क्या करा जाता है, काउंट करा जाता है। इसलिए जो कार्बन है उसको कहाँ रखना है हमारे को, सेंटर वाले पे। ठीक है, तो इससे क्या हो गया, ये ब्रांच चेन में आ गया। अब चारों कार्बन के हाइड्रोजन कंप्लीट करते हैं। पहले हाइड्रोजन इसके कितने लग जाएंगे, 3 हाइड्रोजन। पहले कार्बन के कितने हाइड्रोजन लगेंगे, 3। दूसरे वाले के बताओ, 1 2 3, 3 बॉन्ड तो बना रखे हैं, सिर्फ एक ही बॉन्ड बच रहा है, तो एक क्या हो जाएगा इस पे, हाइड्रोजन। लास्ट वाले पे, लास्ट वाले पे कितने हाइड्रोजन आ जाएंगे, 3 हाइड्रोजन, क्योंकि एक बॉन्ड। इस वाले पे कितने आएंगे बताओ, एक बॉन्ड बना रखा है केवल, तो एक हाइड्रोजन ये, एक ये और एक ये। इस तरह से ये बन गया क्या, कार्बन, इसका ब्यूटेन का दूसरा आइसोमर। पहले गिन लेते हैं, 4 हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, सॉरी 4 कार्बन है, हाइड्रोजन गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक 10। हो गए पूरे। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, आइसो ब्यूटेन। क्या बोलेंगे इसको, आइसो ब्यूटेन। क्या इसके अलावा भी कोई और स्ट्रक्चर बन सकती है क्या इसकी, आप ट्राई कर रहा, नहीं बनेंगे। तो इसका मतलब क्या होता है, ब्यूटेन के सिर्फ कितने आइसोमर्स होते हैं, 2। ब्यूटेन के 2 आइसोमर्स होते हैं, एन ब्यूटेन और आइसो ब्यूटेन। आपको समझ में आ गया होगा आइसोमर्स का मतलब क्या होता है, सेम मोलिकुलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। ठीक है, मोलिकुलर फॉर्मूला सेम हो लेकिन स्ट्रक्चर क्या हो, डिफरेंट हो। देखो डेफिनेशन भी यही है, हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर विथ सेम मोलिकुलर फॉर्मूला इज कॉल्ड आइसोमरिज्म। यानी ये जो प्रॉपर्टी है हाइड्रोकार्बन्स की, ये तो आइसोमरिज्म है, लेकिन ये जो कंपाउंड है दोनों, वो एक दूसरे के क्या है, आइसोमर्स है। ठीक है, बात करते हैं तीसरे की। सी में क्या है, राइट केमिकल फॉर्मूला ऑफ फर्स्ट 4 होमोलोगियस ऑफ एल्कोहल। यानी कि एल्कोहल के जो स्टार्टिंग वाले जो 4 कंपाउंड होंगे उनके क्या लिखो, केमिकल फॉर्मूला लिखो। तो देखो सी, सबसे फर्स्ट होगा इसका मेथेनॉल। क्या होगा, मेथेनॉल। स्टार्ट होता है एक कार्बन से, तो मेथेन प्लस में और मेथेनॉल हो जाएगा। इसका फॉर्मूला हो जाएगा क्या, CH3
OH। ठीक है, मेथेन होता है CH4, यहाँ से एक हाइड्रोजन हट जाएगा और क्या जुड़ जाएगा, OH जुड़ जाएगा एक हाइड्रोजन को हटा के, तो कंपाउंड बन जाएगा क्या, CH3OH। ठीक है, दूसरा इसका मेथेनॉल के बाद में आ जाएगा क्या, एथेनॉल। एथेनॉल का फॉर्मूला हो जाएगा क्या, C2H5OH। क्या हो जाएगा, C2H5OH, एक कार्बन बढ़ जाएगा और दो हाइड्रोजन बढ़ जाएंगे। ठीक है, तीसरा इसका हो जाएगा क्या, प्रोपेनॉल। प्रोपेनॉल में देखो C3 हो जाएंगे, H7 हो जाएंगे और ये हो जाएगा OH। फिर लास्ट फोर्थ आ जाएगा क्या, ब्यूटेनॉल। ब्यूटेनॉल में क्या हो जाएगा, C4H9 और OH। इस तरह से इसके चारों कंपाउंड हो जाएंगे क्या, फर्स्ट फोर होमोलोगियस ऑफ एल्कोहल, मेथेनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल और ब्यूटेनॉल, चारों के फॉर्मूले। ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड आइसोमर समझ में आ गए होंगे अच्छे से।